गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पर्सन बैंक चल रहा था, इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए। आज अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, जो आपकी एक नज़्म है, नेकी और बदी। आपकी एक नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म के शायर। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उस क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ देखते हैं। सबक आपका तीसरा, नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी। इसमें सबसे पहले आपके मुआर्जिज सवालात। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम था, तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। सवाल दूसरा, निसाब में शामिल नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का नाम। तो आपके निशामिल आपकी किताब में नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म है? नेकी और बदी। फिर आपका सवाल तीसरा, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अकबर आबादी, ध्यान रखना, दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। यह दुनिया और तरह की, ये दुनिया और तरह की, फिर खाली जगह है, ये दुनिया और तरह की बस्ती है। सवाल नंबर आपका 5 है, यहाँ हरदम झगड़े उठते रहते हैं। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं। फिर आपका है छठा क्वेश्चन है, शायर के मुताबिक किसकी नाव पार उतरती है? मदद करने वालों की नाव पार उतरती है। फिर आपके मुख्तसरीन सवालात। तो इसमें आपका पहला है, नज़ीर अकबर आबादी का सने वलादत। तो नज़ीर अकबर आबादी की सने वलादत है 1740 और इनकी वफ़ात है 1830। नज़ीर शायर थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए, नज़ीर अपना एक अवामी शायर थे, जिन्होंने हर मेले त्यौहार, यहाँ तक कि ईद बकरीद के अलावा हर मेले त्यौहार को भी क्या है, अपनी शायरी में मखसूस अंदाज में लिखा है, इसीलिए नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। फिर आपका तीसरा है, मुहावरा, जैसी करनी वैसी भरनी को जुमलों में इस्तेमाल करो। तो जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। इसका जुमला है, हमीद ने कई सारी चोरियां की, लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये आपका सवाल तीसरा हो गया। फिर आपके मुख्तसरीन सवालात। मुख्तसरीन से मुख्तसर सवालात है। तो इसमें पहला, नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी और तर्ज तहरीर बयान कीजिए। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा एक शायर की हालात ज़िंदगी, तो इसमें देखो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है। यहाँ जवाब है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए और आगरा में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे, उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। इन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी है। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा है। ज़ख़ीरा मतलब खजाना है। वो मौका और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलसी, होली, आदमी नामा और किशन कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों के नाम लिखो। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। वो उर्दू के मारूफ शायर है। उर्दू के कौन से शायर है? मारूफ शायर है। ये आपका, फिर आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, नेकी और बदी का खुलासा करना है। तो नज़्म, नेकी और बदी है। क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि एक नज़्म का खुलासा लिखो। तो एक नज़्म का आपका ये देखो, नेकी और बदी का खुलासा आ रहा है। नज़्म नेकी और बदी के शायर नज़ीर अकबर आबादी है, आपको ये लिखना है। जेरे नस्ब में शामिल नज़्म नेकी और बदी एक अखलाकी और इस्लाही नज़्म है, जिसमें दुनिया में उन्होंने ये वाज़े किया है कि इस दुनिया में इंसान जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। यहाँ नेकी का बदला नेकी है, तो बदी का बदला बदी है। मतलब नेकी भलाई का बदला भलाई है और बुराई का बदला बुराई है। इस नज़्म में शायर फरमा रहे हैं कि ये दुनिया अजीब बस्ती है, जहाँ इंसान जैसा करता है वैसा बढ़ता है। यह दुनिया महंगों के लिए महंगी और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ कामयाबी और नाकामी खुद इंसान के अमल पर मुहस्सर है। यहाँ हाथों हाथ अदल व इंसाफ मिलता है। यहाँ पान के बदले पान और रोटी के बदले रोटी मिलती है। गर्ज इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। नज़्म के आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं कि उस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करेगा, इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करेगा
उसके सर इज्जत का सहरा सजेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को इंसाफ मिलता है। यह अपना आज के अपनी तीसरी नज़्म थी, जो आपकी नेकी और बदी, यह आपकी नज़्म थी। इसके शायर है नज़ीर अकबर आबादी। यह आपका चैप्टर 3 कंप्लीट।